ओम शांति। मीठे बाबा ने हम बच्चों को बहुत श्रेष्ठ स्वमान दिए। मैं विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो बाबा कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की ऐसी अविनाशी दशा बैठी है जो 21 जन्म तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो इसमें जो समझने की बात है वो समय का महत्व। बाबा हमें बहुत सारी चीज़ों का महत्व बताते हैं, कर्म का महत्व बताते हैं। हम दुनिया में सुनते थे कर्म से कर्म फल मिलता है, लेकिन हमें ये तक नहीं पता था कि संकल्प भी कर्म होते हैं। पता था? हाँ, नहीं पता था। और हमें यही नहीं पता था कि हम अपने ही संकल्पों से अपनी सृष्टि बनाते हैं ना। हमें तो कर्म का भी महत्व नहीं पता था। बोल, कर्म, संकल्प कैसे हमारी और दुनिया की संपूर्ण स्थिति का आधार है, ये हमें नहीं पता था। तो बाबा ने हमें कर्मों का महत्व समझाया और बाबा ने हमें कर्म को श्रेष्ठ बनाने की विधि सिखाई। और बाबा आज हमें बृहस्पति की दशा जब कहते हैं तो वो किसकी बात है? समय के महत्व को पहचानने की। क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। और मैं कई बार ज्ञान क्लास में बताती हूँ, विजडम मतलब डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सही समय पर सही कर्म करना, इसको कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी की निशानी सही समय पर सही कर्म करता है। अब छोटी सी आप इस बात को एग्जाम्पल से सोचना कि एक किसान है। एक किसान क्या कर्म करता है? बीज बोता है ना। बीज से फसल उसे धरती देती है ना। धरती उसे फसल उगा कर देती है। धरती ज्यादा काम करती है, किसान ज्यादा करता है? करती तो धरती है, लेकिन किसान के पास क्या ऐसी समझ है जो धरती उसे सब कुछ देती है? उसको समझ है कि बीज कब बोना है। टाइमिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग। जब उसको पता होता है कि बीज कब बोना है तो सिर्फ बीज बोता है और उसको इतनी सारी फसल धरनी उगा कर देती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये जो संगम युग है, कई बार हम संगम युग का वर्णन करते हैं तो संगम युग का वर्णन है वो समय जब समय, भाग्य और भगवान तीनों आपके फेवर में होते हैं। संगम युग कौन सा समय? जब समय, भाग्य और भगवान तीनों आपके फेवर में होते हैं। समय भी विश्व परिवर्तन का है, भाग्य भी हम आत्माओं का है कि हम देवात्माएं हैं, देवात्माएं बनने वाले हैं। और भगवान हमें सिखा रहे हैं वो कर्म जो देखने में बहुत साधारण है, पर उन कर्मों को करने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि संगम युग के समय में श्रीमत पर चलने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। श्रीमत पर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पवित्र बनते हैं, तन पवित्र, अन्न पवित्र, संग पवित्र, है ना। और दूसरा है बाबा की याद में रहते हैं। ये एक ही युग है
जब हमें भगवान को याद करना आता है, हमें उसका परिचय है, अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करना है, वो कला हमें आती है। ये एक ही समय है ऐसा। और बाबा हमें कहते बस इतना करने से, योगी बनने से, पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। और ये क्या है? ये समय की बलिहारी है। ये ऐसा समय आता है जब ये छोटा सा कर्म करने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो समझते हो समय का इम्पोर्टेंस। इससे पहले और इसके बाद ऐसी बृहस्पति की दशा कभी नहीं होती कि हम पवित्र बनने से और योगी बनने से हम विश्व के मालिक बन जाएं। ऐसा और कभी नहीं होता। ये विंडो अभी ही खुलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बृहस्पति की दशा है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दशाएं कई होती हैं, राहु की, शनि की, शुक्र की, मंगल की, बृहस्पति की। और बृहस्पति की दशा श्रेष्ठ दशा मानी जाती है। कहते हैं आपके सितारे ऐसे अलाइनमेंट में होते हैं कि आपका सब कुछ शुभ होता है। तो बाबा कहते भगवान आया हुआ है और हम आत्माओं को वो ज्ञान, वो शक्ति दे रहे हैं कि थोड़ा करने से ही हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। और ये समय की बलिहारी है। ये बृहस्पति की दशा हम बच्चों पर बैठी हुई है। जो भगवान के बच्चे बने हैं, जिन्होंने बाबा से ज्ञान सीखा, योग की विधि सीखी, पवित्र बनने का महत्व समझा, वो भाग्यवान बच्चे हैं जिन पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई। पहचानते हो अपनी बृहस्पति की दशा को? हम वो भाग्यवान बच्चे हैं जिन पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात इसमें बताती हूँ। एक बार डॉक्टर किरण बेदी जी और शिवानी बहन एक प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। मेरे ख्याल जूम कॉल ही होगी, तो दोनों बैठे थे। और वहाँ शिवानी बहन ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने डॉक्टर किरण बेदी जी को कहा कि आपने तो बहुत मेहनत की है, इतना पढ़ाई, एग्ज़ाम, इतनी मुश्किल नौकरी, इतनी ट्रेनिंग, इतने चैलेंजेस, इतना सब कुछ पार किया, इतनी फिज़िकल है ना एडवर्सिटी, इतने सारे कष्ट विघ्न देखकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो सिर्फ सुबह उठते हैं, बाबा को याद करते हैं और पवित्र रहते हैं और मुरली सुनते हैं और श्रीमत पर चलते हैं और उससे हम बन जाते हैं ना। तो कितनी बड़ी बात है अगर आप विचार करो तो। आज दुनिया के हिसाब से भी देखो, बाबा हमें कहता है कि तुम 21 जन्म विश्व के मालिक बनेंगे, 63 जन्म भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे। वो तो हमें कल भासना तो आती है कि होगा, लेकिन वो अभी देखा नहीं है। लेकिन आज आप देखो कि दुनिया में इतनी जो दुनिया में मेहनत कर कर जो आत्माएं आगे बढ़ती हैं, जो अपना भाग्य इतने कर्म से बनाती हैं, उनमें भी है ना आज जो बाबा के बच्चे हैं उनका महत्व गिना जाता है ना। दादियों का, मम्मा का, बाबा का ना, या यज्ञ में बड़े सीनियर्स का। क्यों? क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि पवित्र जीवन, योगी जीवन से प्राप्ति होने का समय है। तो बाबा कहते हैं ये वो बृहस्पति की दशा है जहाँ बहुत सिंपल एक्ट्स ऑफ गुड कर्मा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सिर्फ 3:30 बजे उठ के बैठने से, बाबा को प्यार से याद करने से, सिर्फ शुद्ध भोजन खाने से, मुरली सुनने से, थोड़ा मीठा रहने से, सहनशील रहने से, क्रोध मुक्त कामजीत बनने से हम विश्व का मालिक बन जाएंगे। विचार करके देखो, है ना। कहते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, या घर बैठे भगवान मिलता है। ये बिल्कुल सच बात है। और जब ऐसी बृहस्पति की दशा बैठती है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता
और भाग्य विधाता खुद आकर जैसे हमारी झोली में भाग्य बरसा कर जाता है। तो बाबा कहते हैं ये बृहस्पति की दशा है, इस दशा को समझो, इस समय की बलिहारी को समझो और इस समय में वो श्रेष्ठ कर्म कर लो, है ना। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। दादियों के रथ की संभाल करने वाले, बाबा के रथ की संभाल करने वाली आत्माओं को भी आज मधुबन में बड़े रिगार्ड से मिलने जाती हैं आत्माएं। सही बात है ना। हाँ, सिर्फ उस रथ की संभाल की ब्राह्मणी जो बनकर रहे, जिन्होंने वो तपस्या की कि तपस्वी आत्माओं की, है ना, से संभाल की, उनका भी आज कितना मान हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये समय ऐसा है कि कोई बड़े काम नहीं करने पड़ते, लेकिन श्रीमत पर किए गए छोटे छोटे कदम हमें ऊंच भाग्य का भागी बना देते हैं। इसीलिए कर्म कौन सा श्रेष्ठ होता है? जो सही कर्म सही समय पे किया जाता है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और संगम युगी कर्म, श्रीमत पर किया गया कर्म से ज़्यादा भाग्य किसी कर्म से नहीं बनता, है ना। तो इस बात को समझना है। अब दूसरी बात, आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। बाबा हमें कहते हैं जैसे फाउंडेशन होता है ना, आधार मूर्त क्या होता है? फाउंडेशन है। फाउंडेशन कैसा होता है? फाउंडेशन हिलता है तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है ना। और फाउंडेशन तो थोड़ी देर हिलता है। अगर 5 सेकंड फाउंडेशन हिले तो क्या होगा? हाँ, बिल्डिंग खत्म। 5 सेकंड फाउंडेशन जोर से हिल जाए तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। फाउंडेशन नहीं कुछ होगा, हिल के ठीक भी हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। फाउंडेशन में भले क्रैक आएगा, लेकिन बिल्डिंग पूरी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारी स्थिति से जो हमारे आसपास का वायुमंडल है या विश्व का की पूरी अवस्था हमारी स्थिति पर डिपेंड करती है ना। इसकी मुझे नहीं पता कितनी रियलाइजेशन हम करते हैं। मम्मा हमेशा कहती थी तुम ऐसा समझो तुम विश्व की स्टेज पर हो और हर कोई तुम्हें देख रहा है। भले तुम एकांत में कमरे में बैठकर कुछ कर रहे हो या विचार कर रहे हो अपने मन के प्राइवेसी में, लेकिन वो जैसे हर कोई देख रहा है और हर कोई उस आधार से कर्म कर रहा है। आपको देखकर हर कोई कर्म कर रहा है, ऐसे हमें स्मृति होनी चाहिए ना। बाबा तो हमें यहाँ तक कहते हैं कि साक्षात्कार होंगे। आपको पता है ब्रह्मा बाबा हमेशा एक ही ड्रेस में रहते थे ना, वही जो कुर्ता और पजामा। ब्रह्मा बाबा कभी अलग अलग ड्रेस चेंज नहीं करते थे। ऐसा नहीं कभी कुछ और स्टाइल का पहन लिया, कभी कुछ और स्टाइल का। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ये समझ आ गया था कि शिव बाबा मेरा साक्षात्कार कभी भी किसी को भी करा देते हैं, है ना। तो अगर किसी को साक्षात्कार हुआ और उस समय ब्रह्मा बाबा किसी और ड्रेस में हैं और फिर जब वो आत्मा ढूंढते हुए ब्रह्मा बाबा को आएगी तो हो सकता है वो पहचाने ना, क्योंकि उनकी ड्रेस बदल गई है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि एक बार ब्रह्मा बाबा को बच्चों ने प्यार से पगड़ी पहना दी, है ना। तो पगड़ी पहना दी तो थोड़ी देर वो पगड़ी में रहे। अब एक आत्मा जो थी उसको उस समय साक्षात्कार हो गया ब्रह्मा बाबा का, तो ढूंढते हुए आई तो उसको मिलाया भी ब्रह्मा बाबा से, लेकिन वो कहे नहीं नहीं मैंने इनको नहीं देखा था, मैंने तो किसी और को देखा था, है ना। फिर उसके बाद वो जो पगड़ी में जब ब्रह्मा बाबा थे तो उनका एक चित्र खींचा गया था, फोटो। तो वो फोटो दीवार पर लगी हुई थी, तो उन्होंने उस फोटो को देख के कहा इनको देखा था मैंने, ये पगड़ी वाले बाबा को, ये कहाँ है? तो कहते ये वही तो है, ये पगड़ी में थे, बस इतना ही फर्क है।
तो कहती है अच्छा, मैं तो पहचान नहीं पाई। तो ब्रह्मा बाबा को समझ में आया कि एक एक सेकंड के कर्म की साक्षात्कार हो रहे है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये तो स्थूल ड्रेस की बात है, लेकिन हमारी एक एक सेकंड की स्थिति परिस्थिति पर प्रभाव डालती है, आत्माओं की स्थिति पर प्रभाव डालती है। इस रियलाइजेशन से हम हर कर्म करते हैं। कौन कौन रहते हैं इस रियलाइजेशन में? मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, मेरी स्थिति से अनेकों की स्थिति प्रभावित होती है। रहते हैं ऐसी रियलाइजेशन में। ये रियलाइज करने की बात है ना। मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। कई बार ना देखो, वैसे तो जो रूहानी सिद्धांत है, स्पिरिचुअल लॉज, वो हमेशा ट्रू होते हैं, लेकिन कई बार हमारे अंदर ये प्रश्न उठते हैं कि पता नहीं हम जो करते हैं उसका प्रभाव कुछ होता है या नहीं। या जैसे बाबा आज कहता है कि तुम आधार मूर्त हो, तो कभी कभी प्रश्न उठता है हमें कैसे पता चले कि हमारी स्थिति से कुछ होता है या नहीं होता है। तो कई बार ना बाबा कुछ एक झलक दिखाता है ना, कई बार एक थोड़ा सैंपल कभी कभी दिखा देता है। तो मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ जहाँ बाबा ने मुझे इसकी रियलाइजेशन कराई थी। तो एक बार क्या हुआ कि उन दिनों मैं ऑफिस करती थी, तो एक बहन जो थी वो जुड़ती थी यूएस से क्लास में। तो यूएस वालों का क्या होता है कि टाइमिंग का थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि उनकी मॉर्निंग हमारी इवनिंग होती है, हमारी मॉर्निंग उनकी इवनिंग होती है। तो जैसे 7 बजते हैं शाम के, तो उस टाइम पर वहाँ पर सुबह की अर्ली मॉर्निंग होती है, और सुबह जो टाइम होता है उस टाइम पे लेट नाइट होती है। तो वो जो बहन जुड़ती थी यूएस से, तो सुबह सुबह उसने मुझे नहीं, जो उनकी जो शाम की क्लास मेरी थी, तो उसमें उन्होंने मेरे को अंदर आया जब मैं ऑफिस से आई कि आज थोड़ी ना सुस्ती आ रही है ना, आज थोड़ा क्लास कराने का इतना उमंग नहीं आ रहा है। तो ऑफिस से लौटी थी, तो मुझे आज थोड़ा सा ना नहीं करते हैं क्लास, तो मुझे आए किसी को दे देते हैं, बहनों को या संतोष भाई जी को बोलते हैं कि क्लास करा दे। तो ऐसे संकल्प किया मैंने, बस संकल्प किया और उसका मैसेज आया, दीदी आज ना थोड़ा क्लास पॉसिबल नहीं लग रही है मुझे, है ना। उसका मैसेज आ रहा है वहाँ से, आज ना दीदी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे क्लास करना, टाइमिंग थोड़ा सूट नहीं कर रही है। फिर मैंने उसका मैसेज पढ़ा, फिर मेरे को आया, फिर थोड़ा पानी वानी पी के मुझे आया, क्या है ऐसा भी क्या आलस से 1 घंटे अभी बैठे रहूँगी, क्लास ही कराती हूँ, है ना। ऐसे भगवान ने इतना अच्छा अवसर दिया है, क्यों छोड़ना है। तो मैं उठ गई और मैंने जैसे ही थोड़ा मुँह धोया कि क्लास कराती हूँ, तो उसका मैसेज आया, दीदी मुझे ऐसा लगता है क्लास क्यों मिस करनी है, आज क्लास कर ही लेते, है ना। तो ऐसे मैंने देखा प्रैक्टिकल उस दिन ऐसा सिंक्रोनिसिटी हुई कि जैसे मैं संकल्प करूं उसका उधर से उसी लहर में उसका मैसेज आए। तो ये प्रैक्टिकल जो मैंने एक एग्जाम्पल देखा, क्योंकि कई बार आप देखना कि बच्चे कहते हैं कि ये संकल्प मेरे मन में चल रहा था तभी ये मैसेज आ गया, या हम थोड़ा सा लो फील कर रहे थे तभी आपकी तरफ से ये जो है सूचना आ गई। तो ये बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कई बार ये जो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एकदम प्रैक्टिकल ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ हम संकल्प कर रहे हैं वहाँ उनकी स्थिति गिर रही है, यहाँ हम संकल्प कर रहे हैं वहाँ उनकी स्थिति चढ़ रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये तो एक बाबा ने प्रैक्टिकल दिखा दिया, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लॉ है ये हर समय सत्य है, होता हमेशा ही ऐसे है कि आपके संकल्पों से सृष्टि की अवस्था बनती बिगड़ती, आपकी स्थिति से परिस्थिति का आधार है। बाबा हमें दुनिया में कहते हैं कि जब आप एक उंगली उठाते हैं, व्हेन यू लिफ्ट अ फिंगर यू चेंज द पोजीशन ऑफ द स्टार्स। कहते हैं आप एक उंगली उठाते हैं तो इवन जो सितारों की पोजीशन होती है वो
वो चेंज हो जाती है या उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन ये सब मैं समझती हूँ कि स्थूल में भी होता होगा, उसका तो मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ उंगली जो है वो कर्म का प्रतीक है कि एक एक कर्म, एक संकल्प रूपी कर्म भी भाग्य बनाता और बिगाड़ता है, अपना भी और अनेकों का। तो इस बात को जब हम रियलाइज कर कर चलते हैं तो हमें अपने संकल्पों पर, अपने कर्मों पर बहुत बहुत अटेंशन रहता है। और बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम इतना अटेंशन रखोगे तो तुम्हारा हर कर्म यादगार हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस समय तुम्हारे कर्मों के आधार से अनेकों को लिफ्ट मिल रही है। तो फिर वो भक्ति में आपको याद कर कर शक्ति लेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे प्रैक्टिकल कर्म उनको शक्ति भर रहे हैं, गुणवान बना रहे हैं। तो भक्ति में भी तुम्हारी मूर्तियों से वो वही अनुभव करेंगे। तो बाबा हमें ये आधार मूर्त का आज वरदान देते हैं। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि उद्धार मूर्त, मैं आत्मा उद्धार मूर्त हूँ। उद्धार मूर्त मतलब भगवान मेरे द्वारा आत्माओं का कल्याण करते हैं, है ना। किस आत्मा का, ये बड़ा प्रश्न है। कई बार पता है हमारे अंदर एक बहुत सटल साइकोलॉजी काम करती है। घर में जो 5 आत्माएं हैं जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, उनको छोड़ के हर एक का कल्याण मेरे द्वारा भगवान करेगा, है ना। तो और उनका कल्याण कौन करेगा, कोई बाहर से आएगा करने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा के कल्याण के निमित्त मैं हूं। हर आत्मा, मैं उद्धार मूर्त हूं। किसी भी आत्मा का उद्धार होना है ना तो मेरे द्वारा होना है। भगवान मेरे द्वारा उद्धार करने वाला है ना। चाहे वो आत्मा जो है आज उस आत्मा, वो आत्मा और आप, उसका कोई बोल, उसका कोई कर्म देखकर वो आत्मा और आप कॉन्फ्लिक्ट में आए हो, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना है कि उस आत्मा के कल्याण के निमित्त भी आप ही हो। बाबा आप ही के द्वारा उसका कल्याण करेगा ना। मैं आपको बहुत छोटा सा इसमें एक गोपी दीदी का अनुभव सुनाती हूँ। तो गोपी दीदी लंदन की विशेष बहन है और जानकी दादी जी के अंग संग रहे तो नेचुरल है कि पालना भी बहुत शक्तिशाली मिली। तो गोपी दीदी अपना एक अनुभव सुनाते थे कि एक बार एक आत्मा ने, जो यज्ञ के अंदर ही एक आत्मा ने, उनके कुछ बोल, उनके कुछ, है ना, कोई शब्द होते हैं, कोई बात होती है, कभी कभी आत्माओं की स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो उसको उल्टा ले लेते हैं, है ना। तो उन्होंने, कोई एक आत्मा थी जो उनके बोल को बहुत उल्टा लेकर बैठ गई और फिर उसने एक ईमेल लिखा उनको, बहुत बुरा भला कहते हुए एक ईमेल, है ना। आप ऐसा करते हो, ऐसा सोचते हो, ऐसा बोलते हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इस प्रकार से एक ईमेल लिखा। अब आप विचार करो कि आपको कोई एक ईमेल ऐसा लिख दे आपके प्रति और आप उस ईमेल को पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर क्या चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़कर। हाँ, कोई आपको डायरेक्ट, है ना, एक तो आप उस आत्मा के कल्याण अर्थ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल है कि सीनियर सिस्टर है तो जो छोटी बहन है उसके लिए बहुत कुछ करते भी होंगे, हायरार्की तो है ही, है ना, तो करते ही होंगे। और वो जो जिसके लिए आप इतना कर रहे हैं वो आपको उल्टा सुल्टा लिखे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो अच्छा नहीं लगा पढ़कर, लेकिन फिर उसको तो समाना पड़ेगा, क्या करें, है ना। उसके बाद दूसरी श्रीमत है कि बड़ों को बताना भी होगा, है ना। तो बाबा कहता है सब कुछ मुझे बताओ। तो फिर अब आप सोचो कि आपकी कोई बुराई लिख के दे और आप उसको जाकर किसी बड़े को सुनाओ, है ना तो अंदर इतना भी शक्ति चाहिए कि जाके उसको सुनाओ। तो फिर उन्होंने जानकी दादी जी को ले जाके वो ईमेल दिया और बोला कि ये बहन के द्वारा आया है और आप इसको देख लीजिए। तो जानकी दादी जी ने उसको पढ़ा
अब पढ़ रही हैं दादी, तो मन में चलता होगा ज़रूर कि पता नहीं दादी क्या सोचेंगे कि मैंने कुछ किया है, या पता नहीं क्यों वो इतनी नाराज़ है ऐसा। पर जो भी है, दादी ने वो ईमेल पूरा पढ़ा और फिर दादी ने क्या कहा गोपी बहन को? हाँ, पता है क्या कहा? बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, आप इस ईमेल को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप इसे याद रखेंगे तो जो उस आत्मा को आपके द्वारा बाप देना चाहता है वो कैसे देगा, है ना? तो बाबा आपके ही द्वारा देगा उसको। आप निमित्त हो तो आप ही के द्वारा देगा। और अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो बाप आपके द्वारा उस आत्मा को वो कैसे देगा जो वो देना चाहता है। तो विचार करो कि कोई भी आत्मा हमारे आसपास है, अगर उसकी, एक बाबा ने हमें बहुत अच्छा सिद्धांत समझाया है कि बुरे कर्म कमजोर आत्मा की निशानी है। बुरे कर्म कौन करते हैं? कमजोर आत्मा। वीक सोल एंड बैड कर्मा, ये एक साथ जाते हैं। किसी के संकल्प अच्छे नहीं चलते, किसी के बोल उल्टे सुल्टे निकलते हैं, किसी के कर्म एक्यूरेट नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि उस आत्मा के अंदर कमजोरी है। और जो कमजोर है उसको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। अब वो किसके द्वारा देगा बाबा? आप ही के द्वारा देगा। और अगर आप उस आत्मा की बुराई को अपने अंदर रखेंगे तो बाबा आपके द्वारा कार्य नहीं कर सकेगा, तो उस आत्मा का उद्धार कैसे होगा? समझते हो इस सिद्धांत को? कितनी बड़ी बात है ये। तो बाबा हमें कहते हैं, तुम उद्धार मूर्त आत्मा हो। भगवान आत्माओं का कल्याण तुम्हारे द्वारा करता है, तो तुम किसी भी बात, किसी की भी बात को, किसी के भी कर्म को अपने चित्त पर नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उस दिल के द्वारा बाबा दिलाराम उस आत्मा को कुछ दे नहीं पाएंगे ना। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं, और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है जो भी यात्रा इस संगम युग में रही है, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हम देखो, हम सब जो बाबा के बच्चे हैं ना, हम निमित्त आत्माएं हैं। हमारी सेटिंग अलग अलग हो सकती है। कोई सेंटर पर निमित्त बनते हैं, कोई गृहस्थ व्यवहार में रहकर लौकिक आत्माओं के संग रहकर निमित्त बनते हैं, कोई ऑफिस के सेटिंग में एग्जाम्पल बनकर बैठते हैं। हमारी सेटिंग, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के इंस्ट्रूमेंट है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है ना, भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना है ना, तो एक ही क्वालिफिकेशन है। क्या है? स्वच्छता। हमारा चित्त पूरा साफ होना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बाबा से लेकर देना है। और अगर हमने अंदर कोई मैल पकड़ा हुआ है तो वो इंटरफियर करेगा। ये जो लेना और देने का प्रोसेस है उसमें वो इंटरफियर करेगा। इसलिए हम बच्चों को हमेशा अपनी जो दिल है उसको इतनी शुभ भावना संपन्न रखना है, इतनी कल्याण की भावना से भरकर रखना है कि बाबा हमारे द्वारा कोई भी कार्य कर सके, है ना। और कल्याण की भावना कैसे होती है? कल्याण की भावना होती है रेडी दिल, है ना। जैसे जैसे आपको कोई काम कराना होता है, तो एक बैठा है, दूसरा खड़ा है, तो आप किसे काम कहोगे? जो खड़ा है ना, क्योंकि वो भाग के कर देगा। ये बैठा वाला तो आराम से उठेगा, करेगा, पता नहीं कब जाएगा। तो ऐसे ही जो कल्याण की भावना इमर्ज करके बैठे ना, उस खड़े वाले की तरह एकदम भाग के कर लेगा।
और जिसके अंदर कल्याण की भावना इमर्ज नहीं है, उसको तो बहुत मेहनत करके कल्याण की भावना को इमर्ज करके फिर कार्य करना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा समझ कर अपने आप को चलो, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराना चाहता है, विश्व परिवर्तन करता है, तो मुझे इतना रेडी रहना है अपनी शुभ भावना, कल्याण की भावना के साथ। और आज बाबा हम बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। सत्यता की धारणा, सत्यता की शक्ति के लिए सहनशीलता की क्वालिटी चाहिए, है ना। सत्यता को धारण करना है तो सहनशीलता चाहिए। और बाबा ने उसी को एक दूसरे रूप में भी आज बताया, छोटी छोटी बातों में फा नहीं होना है ना। हमें छोटी छोटी बातों में फा नहीं होना है, हमें छुई मुई नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को वैश्यालय में शिवालय बनाना है है ना। तो एक बात समझ कर चलनी है कि काजल की कोठरी की सफाई करने जाएंगे तो दाग तो लगेंगे, है ना। पत्थर से मूर्ति बनने जाएंगे तो हथौड़े तो लगेंगे। तो जो आत्मा प्रोसेस को नहीं समझती है ना, वो अज्ञानी है। हमें बाबा ने लक्ष्य दिया है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, पतित दुनिया को पावन बनाना है, तो हथौड़े तो लगेंगे, दाग तो लगेंगे। और अगर सहना नहीं आता तो फिर क्या है, एक दिन में 50 बातों के कारण बनेंगे और उन कारणों में उलझते चले जाएंगे, है ना। आप में से कोई बीपी होके तो नहीं बैठे हो इस चीज़ में, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो नहीं समझते, वो कदर नहीं करते। ब्लड प्रेशर हो जाता है बच्चों को यहाँ पर। हाँ, किस चीज़ में? समझते नहीं हो क्या कि क्या कार्य है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक मेरे जानने में एक भाई था, उसने ना एक जॉब ले ली। वो जॉब क्या थी कि वो लोकोमोटिव ड्राइवर या पता नहीं क्या पोस्ट थी, वो मुझे याद नहीं है उसका नाम। तो बेसिकली वो ट्रेन ड्राइवर की जॉब थी, ठीक है। लेकिन जब उसकी जॉब लगी ना, उसने हर एक को बस ये कहा, मेरी जॉब लग गई, ये सैलरी है, मेरी जॉब लगी, ये सैलरी है, ये पर्क्स है, इसमें पर किलोमीटर इतना एक्स्ट्रा मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन क्या जॉब है वो उसने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसको खुद नहीं पता, उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसने जो जॉब की है उसमें करना क्या होता है या चैलेंजेस क्या है। तो जब उसने जॉब की तो पहले दिन तो सिर्फ खुशी कि पैसा मिलेगा, ये होगा, वो होगा, और अगले दिन से सिर्फ रोना शुरू हो गया। ये तो ऐसे यहाँ इतनी दूर भेज देते हैं, सर्दी गर्मी का कोई हिसाब नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो क्या है कि हमारा भी ऐसा, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम पावन दुनिया बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता भी है उसमें करना क्या है या क्या चैलेंजेस आएंगे, है ना। तो ऐसे अज्ञानी बन के थोड़ी, ज्ञान सागर के बच्चे हैं ना हम, तो हमें मालूम होना चाहिए हम किस में। कहते ना, सर दिया ओखल में तो मार से क्या डरना। तो आपको पता है आपने सर कहाँ दिया है। तो मनुष्य से देवता बनेंगे तो हथौड़े नहीं खाएंगे। हाँ, काजल की कोठरी को, काली को साफ करेंगे तो दाग नहीं लगेंगे, जरूर लगेंगे। तो बाबा कहते हैं सहनशील होके चलना होता है। पवित्रता की शक्ति की धारणा, सत्यता की शक्ति की धारणा मतलब पवित्रता की शक्ति की धारणा। पवित्रता एक कॉन्सेप्ट से एक गुण से शक्ति बनेगी, है ना। पवित्रता एक आइडिया से एक गुण बनेगी, गुण से शक्ति बनेगी। उसके लिए हमें कितनी समय तक इस पति दुनिया में पवित्रता के का स्वरूप बनकर चलना होगा। अब उस बीच में कितनी सारी बातें आएंगी, कितनी सारी मान अपमान की कितनी सारी बातें आएंगी, उसमें हमें बहुत सहनशील होकर चलना है। ऐसे छुई मुई होने से
किसी ने कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया तो हम तो बिल्कुल तबाह हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। दुनिया में बहुत बातें होंगी, बहुत सारे लांछन लगेंगे, बहुत कुछ होगा। युगल जब पवित्र रहते हैं ना तो देखने वाले क्या कहते पता है, आपस में बनती नहीं थी तो दोनों ब्रह्मा कुमारी चले गए, है ना। वैसे भी आपस में बनती नहीं थी, अब ये एक नया पवित्रता का इन्होंने शुरू किया है कि हम पवित्र रहते हैं। वास्तव में तो बात ये है कि प्यार तो था ही नहीं आपस में, तो फिर ये सब तो ठीक ही है। ये युगल सुनते हैं, है ना। बच्चे नहीं होंगे तो कहीं, वैसे भी बच्चे हो नहीं रहते, तो कह दिया कि हम तो पवित्र रहते हैं इस कारण से, है ना। एक भाई था कुमार, उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। तो माता पिता ने बिठा के पूछा उसको, तुम्हें लड़के पसंद नहीं है, लड़कियां पसंद नहीं है, लड़के पसंद है, तो वो बता दो। झिझको मत, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड है, इतने ब्रॉड माइंडेड है माँ बाप कि ये तो समझ सकते हैं कि भाई को भाई पसंद हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि भाई को पवित्रता भी पसंद हो सकती है ना। तो हम बहुत नैरो माइंडेडली बहुत ब्रॉड माइंडेड है। हम इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि हम दुनिया की सारी गंदी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी बात नहीं समझ सकते कि किसी को पवित्र भी रहना होगा। तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, इसलिए पवित्र रहना आसान नहीं होता है। कोई समर्पित होता है तो कहते कोई ऑप्शन नहीं होगा तो समर्पित हो गए। ये तो दुनिया के लाचार बीमार दुखी है ना, तो बाबा कहते हैं कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, इसीलिए। और अगर हम इन बातों को यहाँ घुमाएंगे तो क्या होगा, गंदी बातों को घुमाएंगे तो क्या होगा, गंदगी पैदा होगी, और तो कुछ नहीं होगा। कहने वाले ने कह दिया, कहने वाले ने तो अपना कचरा डंप कर दिया, अब आप उसको ढो के घूमते रहो, अंदर बदबू आएगी। तो बाबा कहते बहुत सहनशील होकर चलना होता है, और सहनशीलता आती है समझ से, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या चैलेंजेस नेचुरल हैं। बाबा कहते गंदी दुनिया को साफ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो कीचड़ लगेगा ना, और उसमें कोई बुराई नहीं है, दाग अच्छे हैं, है ना। तो इसको समझ कर चलना है, और सहनशील होकर नहीं चलेंगे तो छोटी छोटी बातों में ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुखी होते रहेंगे, अपमानित फील करते रहेंगे। उससे क्या होगा, अपने भाग्य से हाथ धो बैठेंगे, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, है ना। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये बातें क्यों क्लास में बताते हूँ, क्योंकि कई बार भाई बहनें समझते हैं मैं ही चैलेंज फेस कर रहा हूँ, मेरे ही साथ हो रहा है, दूसरे तो सब आराम से योगी बन गए। कोई आराम से योगी नहीं बने हैं, स्वमान से बने हैं। आराम से कोई योगी नहीं बनता, कोई पवित्र नहीं बनता, सब स्वमान से योगी और पवित्र बनते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसने चैलेंजेस फेस किए हो वो उजड़ा उजड़ा दिखे, है ना। जो बड़ी डिग्निटी से सर उठा के चल रहे हैं उन्होंने भी बहुत चैलेंजेस फेस किए, लेकिन बस उन्होंने अपमान को स्वमान से पार किया है। इसलिए हमें भी स्वमानधारी होकर चलना है। कोई आपको बताए ना बताए, एक बात समझना कि त्याग के बिना तपस्या कभी नहीं हुई, कभी नहीं होगी। तपस्वी जीवन बना है तो त्याग जरूर है पीछे, लेकिन हमें ये बात इशारे में समझ लेनी, और भगवान से हमें इतनी प्राप्ति होती है कि हम उस प्राप्ति का वर्णन करें। चैलेंज के बिना प्राप्ति नहीं मिलती, लेकिन प्राप्ति इतनी ऊंची है कि प्राप्ति मुख में रहे, प्राप्ति स्मृति में रहे, चैलेंज ना रहे, ऐसा बनना है। ठीक है। ओम शांति।